तो वर्कआउट में आपको एनर्जी नहीं रहेगी, आप वेट लिफ्ट नहीं कर पाएंगे। पर ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए या अपनी बॉडी को समझिए, टेस्ट। थोड़ा सा अलग टॉपिक हमने कुछ इसमें चूज किया है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या क्या मेडिसिन या क्या क्या सप्लीमेंट्स लेता हूँ ड्यूरिंग वर्कआउट या प्री वर्कआउट या पूरे दिन में अपने, मैं क्या क्या सप्लीमेंट्स लेता हूँ, क्या क्या मेडिसिन लेता हूँ, जो कि आप भी ले सकते हैं अपने वर्कआउट को पुश करने के लिए, अपने लिमिट्स को पुश करने के लिए। तो सबसे पहले शुरुआत मल्टीविटामिन से। मल्टीविटामिन एक ऐसी चीज है जो हर एक इंडिविजुअल को, चाहे वो जिम जाता हो नहीं जाता हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, उसे वो लेना ही चाहिए। इसमें सारे विटामिन जो हमको अपने डेली के फूड्स इंटेक से नहीं मिलता है, वो हम इससे अपने बॉडी को देते हैं। तो ये आप किसी भी केमिस्ट शॉप में एक अच्छा सा मेडिसिन, एक अच्छे से किसी भी ब्रांड का एक आप मल्टीविटामिन आप उनको बोलेंगे तो वो आपको जरूर सजेस्ट करेंगे। ये आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, बस ये आपको देखना है कि जेन्युइन मिले। ये बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं आता है, लेकिन ये आपको जरूर लेना चाहिए। मैं कौन से ब्रांड्स के लेता हूँ दवाइयाँ, ये मैं आपको लास्ट में पिन कमेंट में या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको भेज दूंगा। सेकंड जो आता है ये है फिश ऑयल, ओमेगा 3 फिश ऑयल। ये अभी मैं आपको मेडिसिन दिखा रहा हूँ, फिर आपको इनके एक एक यूजेस बताऊंगा, डोसेज बताऊंगा, और मैं इन्हें कभी कब कंज्यूम करता हूँ, कब कब किस मील के पहले या किस मील के बाद लेता हूँ, ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो फिश ऑयल के बाद आता है विटामिन ई। ये भी बहुत ही सस्ते आते हैं, ये भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। ये मैंने जेनरिक, जो आजकल जेनरिक मेडिसिन शॉप्स है, उनसे मैंने आपको पीएम जेनरिक जो स्टोर्स आते हैं उनसे मैंने ये लिया। इसके बाद विटामिन सी भी मैं लेता हूँ, विटामिन सी और डी, लेकिन वो क्योंकि मैं एम्प्टी स्टमक लेता हूँ तो वो मेरे घर पे है। ये है अश्वगंधा, KSM 600, ये अश्वगंधा। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, ये आजकल बहुत चर्चा में है, बहुत हाइप है इस मेडिसिन की, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। इसके बाद ऑब्वियसली मैं वे प्रोटीन और क्रिएटिन जरूर लेता हूँ। वे प्रोटीन मैं दिन में 2 बार लेता हूँ, एक अपने ब्रेकफास्ट के बाद, ताकि मेरे दिन भर के जो प्रोटीन इंटेक है उसको वो सपोर्ट करे, और जस्ट आफ्टर वर्कआउट के बाद, पोस्ट वर्कआउट, उसमें मैं 5 ग्राम अपना क्रिएटिन मिलाता हूँ और उन दोनों को एक साथ कंज्यूम करता हूँ। उसके बाद अब ये नए मैंने अभी लिए है, इसके मैं आपको अनबॉक्सिंग भी डाल दूंगा। ये 2 चीजें, बेटा एल9 और एक है सिट्रुलाइन मिलेट। इनके भी मैं आपको यूजेस बताता हूँ, ये आपके उसमें करते क्या। साथ में मैं जो ये सारे मेडिसिन से मैंने एक ऐसा पिल बॉक्स, एक मेडिसिन बॉक्स खरीद लिया अपने लिए। इनको मैं वीक में एक दिन पूरे को मैं इनको सेट कर लेता हूँ, ताकि मुझे बार बार एक एक डब्बे से एक एक मेडिसिन निकालना ना पड़े। उसके बाद ये मेरे फेवरेट्स है, ये अलग अलग फ्लेवर्स के पीनट बटर मैं प्री वर्कआउट मील में लेता हूँ, कभी बिस्किट्स के साथ, कभी टोस्ट के साथ, कभी ब्रेड के साथ। ये मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। ये मैं फिट फीस्ट का लेता हूँ, ये मैंने ऑफर में लिया है अमेजोन से, फिट फीस्ट की सेल चलती रहती है। ये बहुत अमेजिंग फ्लेवर्स है। कभी मैं स्ट्रॉबेरी लेता हूँ, कभी मैं व्हाइट चॉकलेट, कभी मैं वेनिला, कभी मैं कुकीज एंड क्रंच, ये सब मैं लेता हूँ। अब आपको जब मैंने बता दिया है कि ये क्या क्या मेडिसिन है, अब मैं बताता हूँ इस मेडिसिन से होता क्या है और मैंने क्यों लेता हूँ और कब कब लेता हूँ, किस डोसेज में लेता हूँ। इन्हें साइड रख लेते हैं। मल्टीविटामिन, जैसे आप जानते हैं, आपके दिन भर के विटामिन के आपके रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। ये आप ले सकते हैं दिन में एक गोली लीजिए आप आफ्टर ब्रेकफास्ट या आफ्टर किसी भी हैवी मील के बाद आप इसको ले सकते हैं। और ये है फिश ऑयल। फिश ऑयल जो होता है ये आपके हार्ट के हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा काम आता है, जॉइंट हेल्थ में भी ये बहुत सपोर्ट करता है, ये भी मैं साथ में लेता हूँ। विटामिन ई जो था, जो मैंने आपको दिखाया, ये आपके स्किन और हेयर के हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। ये ऑप्शनली आप ले सकते हैं, नहीं ले सकते, ये उतना मैंडेटरी नहीं जितना आपका विटामिन या फिर ओमेगा है, लेकिन ये भी आप ले सकते हैं। मैंने आपको 2 चीज और कही थी, विटामिन सी और विटामिन डी। विटामिन डी आपके बोन हेल्थ के लिए आपको सपोर्ट करता है, आपकी बोन की डेंसिटी को वो स्ट्रॉन्ग करता है। साथ में विटामिन सी जो है वो ओवरऑल आपके हेल्थ पे, आपके स्किन पे, आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी बात होती है। वो विटामिन सी तो आपको लेना ही चाहिए, मैं बहुत रिकमेंड करूंगा, विटामिन सी आपको लेना ही लेना चाहिए। और रही बात विटामिन डी की, वो हमें इसलिए लेना चाहिए क्योंकि हम आजकल इंडोर में ज्यादा चीजें होती है, बच्चे इंडोर में ही गेम्स खेल रहे हैं, बड़े हम टेबल में बैठ के काम कर रहे हैं, जिम में एसी है, एसी के अंदर घुस के काम कर रहे हैं, बाहर जाना हमारा कम हो गया है। तो जो विटामिन डी हमको सूरत से मिलना चाहिए, बाकी जगह से मिलना चाहिए, हमको मिलता नहीं, इसके लिए हमें विटामिन डी अलग से आपको लेना चाहिए। हफ्ते में एक बार एक शैशे आता है 60,000 IU का, वो आप हफ्ते में एक बार कंज्यूम कीजिए, वो आपको काफी टैबलेट फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में, जो आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं। ये जो बेटा एलेनाइन है, ड्यूरिंग वर्कआउट ये आपके फटीग को डिले करता है। ये आप 2 बार में मैं इसको स्प्लिट करके लेता हूँ, 2.5 ग्राम ब्रेकफास्ट के बाद और 2.5 ग्राम प्री वर्कआउट।
प्री वर्कआउट में इसको मैं सिट्रुलाइन मिलेट के साथ मिला के लेता हूँ। ये जो सिट्रुलाइन मिलेट है ये एमिनो एसिड है, ये आजकल बहुत ही चर्चा में है। ये आपके नाइट्रो ऑक्साइड को आपके बढ़ाता है, आपके बॉडी में जो आपके वीन्स है उस पर ये ऑक्सीजन लेके आता है, उसको ये ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, उसको ये थोड़ा सा चौड़ा करता है, जिसमें आपके ब्लड फ्लो बहुत तेजी से होंगे, जिसमें आपको ड्यूरिंग वर्कआउट पंप बहुत ही अच्छा मिलेगा, आपको एक लीन बॉडी में हेल्प करेगा, पंप मिलेगा और आपके वीन्स जो है वो अच्छे से पॉप अप होंगे। आपको जो वर्कआउट के बाद एक बॉडी में एक पंप दिखना चाहिए वो आपको बहुत अच्छा दिखेगा। तो ये और ये मैं मिला के प्री वर्कआउट लेता हूँ। प्री वर्कआउट जब ये प्री वर्कआउट मील मैं ले लेता हूँ, उसके बाद ये प्री वर्कआउट मील आपको 45 टू 50 मिनट्स पहले लेने हैं आपके वर्कआउट के, और ये जो मैं लेता हूँ ये आपको 20 टू 25 मिनट्स पहले आपके वर्कआउट के पहले लें। और सबसे लास्ट में अश्वगंधा और मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। अश्वगंधा आपको स्ट्रेस, जो आजकल के रूटीन में बहुत स्ट्रेस हो गया, सबको हर चीज की स्ट्रेस रहती है, ये स्ट्रेस रिलीफ में बहुत अच्छा हेल्प करता है, आपकी रिकवरी में भी बहुत अच्छा हेल्प करता है। साथ ही में ये जो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है ये आपके स्लीप क्वालिटी को बहुत इंप्रूव करता है, ये भी आपकी रिकवरी में हेल्प करता है, लेकिन सबसे मेन जो इसका काम है ये आपकी स्लीप क्वालिटी को बहुत। अब आप सोचेंगे कि स्लीप क्वालिटी के लिए हमको तो अच्छी नींद आती है, हमको इसके लिए मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट की क्या जरूरत है? तो अगर आपको नींद अच्छी आती है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत ब्लेस्ड हैं। लेकिन अच्छी नींद का मतलब ये नहीं है कि 7 घंटा 8 घंटा सोना। मैं यहाँ ड्यूरेशन ऑफ स्लीप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्वालिटी ऑफ स्लीप की बात कर रहा हूँ। क्वालिटी मतलब आपको एक अच्छा नींद आए, क्योंकि बॉडी हमेशा, मसल्स हमेशा ड्यूरिंग रिकवरी, ड्यूरिंग स्लीप ही बनते हैं। आप जितनी अच्छी नींद लेंगे उतनी अच्छी आपकी बॉडी रिकवर होगी, ताकि आप नेक्स्ट अपने वर्कआउट सेशन में बहुत अच्छा और अपने बॉडी को आप चैलेंज कर सकें। वर्कआउट के दौरान हम बॉडी को तोड़ते हैं, हम मसल फाइबर्स को तोड़ते हैं, टियर करते हैं, और ड्यूरिंग रिकवरी जब हम अपना डाइट अच्छे से लेते हैं तो उस डाइट से प्रोटीन निकाल के बॉडी आपके नींद में, आपके रिकवरी की, आपके रेस्ट के समय आपकी बॉडी को रिपेयर करती है, रिकवर करती है। तो सबसे लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि ये सारे मेडिसिन मैं लेता हूँ, मैंने अपने सारे टेस्ट करवाए हैं, सारी चीजें मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए, तब मैं ये सारी चीजें लेता हूँ। आप भी ये सारी चीजों को ले सकते हैं, एक बार जरूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए या अपनी बॉडी को समझिए, टेस्ट करवाइए, उसके बाद ही ये सबको लीजिए। लेकिन इनके बेनिफिट्स बहुत है, साइड इफेक्ट्स बहुत ना के बराबर है। आपको जो आपकी मसल बिल्डिंग अगर आपको करनी है तो आप इसको इस तरीके से समझिएगा कि सबसे ज्यादा मेन पार्ट होता है वो होता है स्लीप का। 7 8 9 घंटा आप सोएंगे, अच्छे क्वालिटी का स्लीप लेंगे तो ही आपकी बॉडी अच्छी रिकवर होगी, अच्छी मसल्स आपके वापस से जुड़ेंगे। सेकंड, इसमें जो मेन पार्ट है वो होता है डाइट का। प्रोटीन रिच डाइट कीजिए, खाइए बहुत अच्छे से, हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, लेकिन कार्ब्स और गुड फैट्स को मत भूलिए। आजकल के लोग कार्ब्स को इतना नेग्लेक्ट कर देते हैं कि कार्ब्स खाने से हमारे फैट बढ़ जाएंगे, तो ऐसी चीजें नहीं है। कार्ब्स आपको खाने हैं, आपको प्रोसेस्ड शुगर और ये सब नहीं खाने हैं, आपको जो फूड से जो मिलता है। कार्ब्स हमारे एनर्जी का सोर्स होता है, प्रोटीन हमको एनर्जी नहीं देता है, प्रोटीन मसल बिल्डिंग में काम आता है, कार्ब्स हमको बॉडी को हमारे एनर्जी देता है। अगर आप कार्ब्स बिल्कुल लेना बंद कर देंगे तो वर्कआउट में आपको एनर्जी नहीं रहेगी, आप वेट लिफ्ट नहीं कर पाएंगे। और सबसे आखिरी में आता है वर्कआउट कीजिए 30 40 45 मिनट, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 घंटा, वो भी बहुत ज्यादा हो जाता है। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कीजिए, लेकिन 3 हफ्ते 4 हफ्ते बाद एक लाइट ब्रेक लीजिए, लाइट एक डीलोड कीजिए, एक वीक में लाइट वेट उठाइए, उसके बाद अगेन नेक्स्ट वीक से आप हैवी लोड पे चले जाइए। आप देखेंगे अगर आप इस चीज को फॉलो करेंगे, इस रूटीन को फॉलो करेंगे, बॉडी में चेंजेस आपको नेक्स्ट मंथ से ही आपको दिखने लगेगा। तो अगर आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कुछ काम किया है, अगर आपके कुछ क्वेश्चन है किसी भी चीज को लेके, किसी भी प्रोडक्ट को लेके या किसी भी डोसेज को लेके, तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और आपको रिप्लाई करूंगा। साथ में अगर आपको कुछ क्वेश्चन है वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जो सबसे लास्ट में मैं आप स्क्रीनशॉट सारे प्रोडक्ट्स के मैं डाल दूंगा, और एक टेबल फॉर्म में मैं डाल दूंगा कि कब कब मैं किस किस को लेता हूँ डोसेज, ताकि आपके लिए वो बेनिफिशियल है, आप उसको स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं, उसको आप रिफर कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।